इजराइल और हमास युद्ध के बीच रशिया द्वारा दिए गए वेपन्स वापस लेना। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का पीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी ने हेडलाइन में देखा कि रशिया द्वारा अपने वेपन्स वापस लिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमास और इजराइल का युद्ध बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। आप देख सकते हैं कि 1.5 महीने से ज्यादा हो गया है इजराइल और हमास के युद्ध को, लेकिन इनका युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, देखो जो फिलिस्तीनी लोग थे, आप ये तो जानते ही है मैटर क्या है इजराइल और फिलिस्तीन का, मैंने कई वीडियोस में कवर किया है, लेकिन फिर भी मैं एक शॉर्ट व्यू आपको दे देती हूँ इसमें कि देखिए फिलिस्तीन और हमास, फिलिस्तीन का ही हमास एक आतंकी संगठन माना जाता है उसमें, और इसराइल में मतलब हमास ने इसराइल पर आतंकी हमला कर दिया था। तो बदले की कार्रवाई में इसराइल के द्वारा जितने भी फिलिस्तीनी लोग थे इसराइल में या फिर उत्तरी गाजा पट्टी में, वहां से उन्होंने क्या कर दिया है कि निकलने का ऑर्डर दे दिया है कि भाई आप इसे छोड़ दो, इसराइल और उत्तरी गाजा पट्टी वाले को क्षेत्र को। तो लोग हैं वो बाकी जो आसपास के अरब देश हैं उनमें जाना स्टार्ट किया, लेकिन अरब देशों ने अपने यहाँ पर आना बिल्कुल बैन कर दिया कि आप हमारे यहाँ पर नहीं आएंगे। तो जितने भी फिलिस्तीनी थे वो उत्तरी गाजा पट्टी में सिमट कर रह गए हैं, दक्षिणी गाजा पट्टी में सिमट कर रह गए हैं, यानी वहीं पर सिमटे हुए हैं। दूसरी तरफ अब जो फिलिस्तीनी लोग वहां पर काम करते थे इसराइल में, अब वहां पर क्या हुआ, वो चले गए, तो वहां की फैक्ट्रियों में काम कौन करेगा। तो इसीलिए क्या है, भारत से 1 लाख मजदूर है वो बुलाए थे कि भाई भारत 1 लाख मजदूर हमारे यहाँ भेजे, यानी इसराइल को भेजे, ताकि उसकी फैक्ट्री बंद ना हो और काम कंटिन्यू चलता रहे। क्योंकि वहां पर इतनी क्रॉप प्रोडक्शन तो होती नहीं है, वहां पर पूरा अरब है, और अरब में क्या है, पूरा थार है, ठीक है, यानी डेजर्ट है। तो डेजर्ट की वजह से वहां पे जो फैक्ट्रियां हैं उनमें लोग काम करने के लिए चाहिए थे, तो भारत के द्वारा वहां पर 1 लाख सैनिक हैं वो भेजे गए। यहाँ तक आप सभी को क्लियर पता है। अब यहाँ पर बात आती है कि रशिया के द्वारा वेपन्स वापस लेना ये क्या है। तो देखिए, एक तरफ इसराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, ठीक है, वहीं पर बहुत सारे लोगों की उसमें जान जा चुकी है, लोग महिलाएं हैं वो भी अपनी जान दे चुके हैं, बच्चे हैं वो भी जान दे चुके हैं, और बहुत सारे लोग हैं वो माइग्रेट करके दक्षिणी गाजा पट्टी वाले क्षेत्र में रह रहे हैं। अभी तो जो फिलिस्तीन था वो सिर्फ उत्तरी गाजा मतलब गाजा पट्टी पे, वेस्ट बैंक पे और वेस्ट बैंक में इनमें सिपटा हुआ था, ठीक है, गोलन हाइट्स पे, गोलन हाइट्स, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, इन 3 क्षेत्रों में ही सिमटा हुआ था। अब जो उत्तरी गाजा पट्टी वाला क्षेत्र है वो भी खाली करवा दिया है कि भाई ये तुम यहाँ से भी चले जाओ, उसमें भी इसराइल के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। क्या इसराइल ने इस पर कब्जा करके रखेगा? नहीं, इसराइल कह रहा है कि हम इस पर खाली कराना चाहते हैं, हम इस पर कब्जा नहीं करेंगे। तो भाई ऐसा तो होता नहीं है, जब तुमने फिलिस्तीन पे कब्जा किया था तो तुम धीरे धीरे ऐसे ही कह रहे थे कि भाई हमें बस जाने दो, लेकिन फिर तुमने एक देश बना लिया, तो वैसे ही है कि उत्तरी गाजा पट्टी भी किसी दिन इसराइल में ही मिक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब रशिया के द्वारा वेपन्स मंगाना ये क्या है। तो देखिए, रशिया के द्वारा आप सभी जानते हैं रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, 2022 से कंटिन्यू चल रहा है, एक लंबा टाइम हो गया, 1 साल से ज्यादा हो गया है रशिया और यूक्रेन के वॉर को, लेकिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो अब वेपन्स है, वेपन्स ऐसा तो है नहीं कि भाई अनलिमिटेड हैं, खत्म ही नहीं होंगे कभी, वो भी एक दिन खत्म होंगे। तो खत्म हो गए हैं रशिया के वेपन्स क्योंकि कंटिन्यू चल रहा है। तो अब उसके द्वारा जिन भी देशों को पैसे से या फिर अपने यूज के लिए दिए गए थे वेपन्स, उनको वो वापस मंगा रहा है, जिसमें पहला देश है मिस्र यानी इजिप्ट। इजिप्ट से उसने कहा है कि भाई हमारे वेपन्स वापस दे दो। अब वो मंगा रहा है, तो क्यों मंगा रहा है? क्योंकि रशिया पर सैंक्शंस लगे हुए हैं, रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से वो अन्य देशों से नहीं मंगा सकता है। तो वो कह रहा है कि हमने जिन देशों को दिए हम उनसे तो मंगा सकते हैं, क्योंकि अमेरिका कड़ी नजर रखे हुआ है भाई, कौन किससे क्या कर रहा है, खरीदारी कर रहा है। तो इसीलिए रशिया ने कहा है कि हम किसी से खरीद नहीं रहे, हम किसी से नहीं मंगा रहे, हम अपने वेपन्स मांग रहे हैं। तो जिन भी देशों को दिए थे वो उनसे वेपन्स मांग रहा है। इसमें इजिप्ट है, ब्राजील है, इजिप्ट हो गया, ब्राजील हो गया, और दूसरा है पाकिस्तान और बेलारूस। अब देखिए, पाकिस्तान से तो क्या ही मांगेगा और क्या ही पाकिस्तान देगा, वो तो एक ही बात हो जाती है अलग से, ठीक है। तो सबसे पहले उसने कहा है कि भाई इजिप्ट तुम हमें हमारे वेपन्स वापस दो। क्या भारत से भी मांग रहा है? नहीं, जब भारत को वेपन्स दिए ही नहीं तो भारत से मांगेगा कहाँ, है ना। तो भारत से वेपन्स नहीं मांग रहा है, बट हाँ ये है कि अन्य देशों से वो मांग रहा है कि भाई हमारे वेपन्स दो, क्योंकि उसे क्या है कि युद्ध को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, इतनी बात आप सभी को समझ आ गई होगी कि रशिया और यूक्रेन का वो जो वॉर चल रहा है उसमें कमी पड़ गई है वेपन्स की, और उसके चलते उसने अपने वेपन्स हैं वो दिए गए देशों से मांग रहा है।
ठीक है। अमेरिका वहीं पर कड़ी नज़र रखे हुआ है कि भाई तुमसे किससे क्या खरीद रहे हो। वहीं पर इजिप्ट ने मना भी किया है कि भाई हम हमारे यूज़ के लिए है तो हम नहीं दे सकते। तो उसने कहा है कि नहीं, आपको हमें देने होंगे, यानी जो युद्ध है वो कंटिन्यू लंबा चलने वाला है। ओके, तो बाकी यही है कि अब क्या कर सकता है रशिया। दिवाली पे, दिवाली तो है ही, दिवाली पे क्या एक और बम पटाखा फोड़ सकता है रशिया, देखने वाली बात होगी। बाकी देखते रहिए पीएस हिस्ट्री। और कोई सजेशन हो आपका इसको लेकर के, रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के या फिर हमास इजराइल वॉर को लेकर के, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है साथियों, आई हो वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।